ऐसा जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में भर दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है कि सेवा की भावना ही है, और सेवा की भावना में ही वो कहते हैं कि मैं इनको वेदांत सुनाऊंगा और ये जो है ताकि अपना संन्यास की रक्षा कर सकें। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर ये कहेंगे, गोपीनाथ आचार्य से कह, अगर ये कहेंगे तो इनको जो है योग पट्ट दे करके और इनको जो भारतीय सन्यासी से सरस्वती सन्यासी बना दूं तो और अच्छा है कि सरस्वती सन्यासी बना दूं। इस बात को सुनकर के गोपीनाथ और मुकुंद दोनों को बड़ा दुख हुआ। तो मुकुंद तो कुछ नहीं बोल सकते कि सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े हैं उनसे और ज़्यादा सम्मानित हैं, तो मुकुंद जो है कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बुरा तो लगा मुकुंद को भी, लेकिन गोपीनाथ आचार्य को भी बुरा लगा। लेकिन वो जो है चूँकि बड़े हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से जीजा हैं, तो वो जो है मतलब थोड़ा कठोर वचन बोले। भट्टाचार्य तुम्हें यहाँ ना जान महिमा, भट्टाचार्य तुम इनकी महिमा नहीं जानते हो। तो उन्होंने जो है मतलब थोड़ा डांटा, गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को डांटा, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी शिष्टाचार के अनुसार जो कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो शिष्य जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो शिष्य है, अपने गुरु के पक्ष में बोल रहा। तो इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल चुप हो गए, और शिष्य ने ही फिर जो है अपने गुरु के पक्ष में मतलब ये बात कही। जब आगे शिष्य कहे तो शिष्य बोलता है, और शिष्य ने जब कहा तो फिर गोपीनाथ आचार्य की जो चर्चा है वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य के साथ गोपीनाथ आचार्य की जो है बातचीत हो रही है। अब चूँकि सार्वभौम भट्टाचार्य ये चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो है वो जो है जो संप्रदाय है वो जो है ऊंचे संप्रदाय में कर दूं, तो उनकी तो सेवा की भावना है। तो गोपीनाथ आचार्य को बुरा लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी सेवा की भावना को देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर सेवा की भावना है। तो भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, चैतन्य महाप्रभु भावग्राही। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यद्यपि तत्व को नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन सेवा की भावना से वो चाहते हैं कि इनका जो है हम संन्यास का जो है संप्रदाय जो है ऊंचे संप्रदाय में ले आए। तो इसी कारण से जो है अब गोपीनाथ आचार्य जो है उनको जो बता रहे हैं, और ये सब जो चर्चा चल रही है, तो चूँकि सेवा की भावना है, सेवोन्मुखो ही जेवा तो स्वयं इस प्रकार। तो चैतन्य महाप्रभु तत्व को जान लेंगे कि जो व्यक्ति तत्व को नहीं जानता है, भगवान के तत्व को नहीं जानता, लेकिन सेवा की भावना है, तो अगर सेवा की भावना है तो फिर वो अज्ञान में नहीं रहेगा। तो आगे चल करके जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो इस बात को जान लेंगे। तो यहाँ पर जो है जो बताया गया है कि श्लोक जो उद्धृत किया है गोपीनाथ आचार्य ने, तो जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, कि वो जो है आपके चरणों की कृपा से, भगवान के चरणों की कृपा से कोई व्यक्ति भगवान की महिमा के तत्व को समझ सकता है। भगवान की महिमा का अंत नहीं है, तो भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। भगवान की महिमा का जितना ही वर्णन करें तो वो अनंत है ना। लेकिन भगवान की महिमा के तत्व को जान सकता है, भगवान का तत्व समझ सकता है। जानाति तत्वम भगवन महिम्नो पहचान एको चिरम। तो चिरम विचिन्वन का मतलब है कि तर्क वितर्क जो है चिरकाल तक करता रहे तो भी भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, लेकिन भगवान के चरणों की कृपा से कोई जान सकता है, और कोई भक्ति की जो विधि है उसके द्वारा जान सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य तत्व से नहीं जान सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य जो है उनको जो है शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो है विधि यही है। भगवान जो है इस प्रकार से जो है व्यवस्था करते हैं कि किसी व्यक्ति के भगवान के प्रति अगर सेवा की भावना है तो अज्ञान में कैसे रह सकता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु प्रति सेवा की भावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुख्य बात समझने की है। हरे कृष्ण।